और अब सन 1555। ये वो साल था जब बादशाह हुमायूं की अचानक मौत से मुगलिया हुकूमत के पाए डगमगा गए। इस मौके का फायदा उठाकर राजा हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और फिर जंग छिड़ी पानीपत की। एक तरफ था राजा हेमू, जिसकी सेना मुगल सेना से 2 गुना अधिक थी, और दूसरी तरफ था बैरम खान, शहंशाह हुमायूं का वफादार सेनापति, जो 13 वर्षीय जलालुद्दीन के कच्चे नाखून तेज कर रहा था। पर गहराई तक कदम जमाना है। कलाई की ताकत और हौसले की गर्मी ही फतेह के दावों को जिंदा रखते हैं। मैं बैरम खान, सल्तनत मुगलिया का एक अदना खिदमतकार, आज फिर एक बार आपको याद दिलाता हूं कि मुगलों का मुकद्दर आपसे वाबस्ता है जलालुद्दीन। उम्र की आखिरी सांस तक आपके अब्बा जन्नत नशीन बादशाह हुमायूं की आंख में सिर्फ एक ही ख्वाब था, सारे हिंदुस्तान पर मुगल झंडा लहराना। इंशाअल्लाह वो ख्वाब अब आप पूरा करेंगे। शहंशाह राइयत जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। आक्रमण के लिए तैयार। अगर हम राजा हेमू का खात्मा कर सके तो उसकी फौज में अफरा तफरी मच जाएगी। गौर से देखो, सरपोश और ज़रा बख्तर में सिर्फ उसकी आंख ही नजर आ रही है। हमारा एक तीरंदाज सिर्फ उसकी आंख का निशाना लेगा। सिपाही और घुड़सवार आक्रमण!
आलीशान शहंशाह, आज पहली बार आप अपनी शमशीर को मियान से बाहर सांस लेने का मौका दीजिए। इस गद्दार नामुराद का सर कलम करके गाजी के रुतबे को शान बख्शिए। ये अधमरे से भी बदतर हालत में है खान बाबा, हम वार कैसे कर सकते हैं? इसका सर कलम न करके आप अपनी फौज तक गलत पैगाम भिजवा रहे हैं जहांपना। फिर फौज आपको गाजी की किताब से नहीं नवाजेगी। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। सिपाहियों, मुगलिया के जाबाज सिपाहियों, अपने बुजुर्गों की तरह हमारे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद भी गाजी का मर्तबा रखते हैं। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो। और इस तरह बैरम खान ने दिल्ली की गद्दी पर जलालुद्दीन मोहम्मद को बिठा दिया। अगले 6 वर्षों में बैरम खान ने हिंदुस्तान को पूरी तरह हासिल करने के लिए पड़ोसी रियासतों और सूबों में जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से फरमान भेजा। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के